हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पुराना सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग 2 दिन से करंट अफेयर का क्लास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं लॉ एस्पिरेंट्स के लिए लॉ का सेशन लाई थी, जिसमें कि बेसिकली मैंने क्या बताया था, तो वही एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं वही मैंने कवर किया था उस सेशन में। तो ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन देखना होगा तो आप लोग जा कर के वॉच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए उस सेशन का, तो फिर आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हो। ठीक, आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि हम लोग कौन सी डेट से कवर करने वाले हैं। तो 3 to 5 मई का, ठीक है, मई का 2024 का हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि इंडियन नेवी का है। ठीक है, हमारे नौसेना का है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन अ मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द नेवी ऑफ विच कंट्री। तो आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन भारत का जो नेवी है वो अभी पार्टिसिपेट किया है मैरीटाइम एक्सरसाइज में, तो वो किस कंट्री के साथ अपना कोलैबोरेशन किया है, किस कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया है। with the aim of enhancing interoperability and maritime cooperation। वो इन लोगों का एम क्या है कि वो इन्हांस करे किस चीज़ को, इंटरऑपरेबिलिटी को, और किस चीज़ को, कोऑपरेशन को। ठीक है, इसी के लिए इंडियन नेवी ने जो पार्टिसिपेट किया है किसके साथ, तो वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ अभी इंडियन नेवी का कोलैबोरेशन मतलब पार्टिसिपेटेड चल रहा है। और नौसेना विद्रोह हुआ था कब, तो 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, राजा रवि वर्मा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, ठीक है, वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो राजा रवि वर्मा के बारे में अभी न्यूज़ पे रिसेंटली हाल ही में देखा जा रहा था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से फील्ड से हैं। ठीक है, तो ये मेनली कौन से फील्ड से हैं, तो पेंटिंग एंड आर्ट से हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ट्रू कॉपी ऑफ राजा रवि वर्मा पेंटिंग इंदुलेखा विल बी रिवील्ड एट किलीमानूर पैलेस। ठीक है, इंदुलेखा जो इनका पेंटिंग था उसको कहाँ पे रिवील्ड किया गया था, कहाँ पे दिखाया गया था, तो वो किलीमानूर पैलेस में दिखाया गया था, जो कि कहाँ पे है, केरला में है। और ये उनका 176th बर्थ एनिवर्सरी था। ठीक है, और वर्मा जी बॉर्न कब किए थे, बॉर्न किए थे अपने 1848 में। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सब चीज़ आप लोग को पीडीएफ में भी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ये सब चीज़ को भी ज्वाइन कर मतलब कि अटैच कर दूँगी पीडीएफ में। ठीक है, और हाँ, वॉज अ री-ऑन्ड, ठीक है, रिनॉन इंडियन पेंटर फेमस फॉर मर्जिंग यूरोपियन टेक्निक विद इंडियन थीम्स। तो ये किस लिए फेमस थे, क्योंकि ये फेमस इसलिए थे क्योंकि ये भले इंडियन का पेंटिंग बनाते थे, ठीक है, बट ये यूरोपियन टेक्निक यूज़ करके इंडिया का थीम चूज़ करते थे। ठीक है, और ही क्रिएटेड अराउंड 7,000 प्लस पेंटिंग, समझ रहे हैं, 7K प्लस पेंटिंग इन्होंने अभी तक बना लिया था। ठीक, ब्लेंडिंग हिंदू मिथोलॉजी विथ वेस्टर्न कंपोजिशन। ठीक है, किस चीज़ के बनाते थे ये, तो हिंदू मिथोलॉजी और वेस्टर्न कंपोजिशन के साथ में बनाते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो रिसेंटली वेयर वॉज दी क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 विल बी हेल्ड। तो देखिए, अभी 2024 में बहुत से ऐसी चीज़ हैं जो अभी हेल्ड हुए हैं। तो ये शायद मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में जब मैंने 2024 का समिट बताया था, तो मैंने इस चीज़ को कवर कर दिया था, बट क्योंकि इस चीज़ का रिवीजन हो जाएगा तो न्यू दिल्ली अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड। तो आप लोगों को पता, देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रेस फ्रीडम का, तो हम लोगों के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कौन सा आ जाना चाहिए,
आर्टिकल 19 का क्लॉज ए आ जाना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट स्पीच के साथ साथ उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं कि आप किसी भी इंसान को आप अपने द्वारा एक पॉइंट पे बना के नहीं चल सकते हो। जैसे अभी मान लो कि बीजेपी, कांग्रेस और आप ये सब चीज़ का अभी इलेक्शन छिड़ रहा है, ठीक है। तो अगर प्रेस का काम ये होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को टारगेट करेगी तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वही सब रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है 19 का क्लॉज़ ए में, ठीक। तो देखिए और भी हम लोग कुछ-कुछ समझ लेते हैं इसमें। तो 180 देश इसमें पार्टिसिपेट की थी, जो कि वर्ल्ड का प्रेस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 180 डे पूरे 180 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। जिसमें कि इंडिया का रैंक कितने नंबर पे है? तो 2024 में इंडिया का रैंक आपका 159 है, समझे? 159 मतलब बहुत पीछे है इंडिया अभी। अभी इंडिया को और ग्रो करना है। तो न और हाँ, पाकिस्तान और सूडान का, ठीक है, पाकिस्तान और सूडान का इंडिया से ऊपर है। मतलब 152 पे पाकिस्तान का रैंक आता है और सूडान का आई थिंक 149 या समथिंग कुछ था, ठीक है। तो मतलब अपना इंडिया ही अपने जो मतलब जो नहीं बोलना चाहिए, बट जो भी कंट्रीज़ है जिससे कि विवाद चलता है, तो वो कंट्री आगे चल रही हैं। क्योंकि अपना भारत इसलिए पीछे है ना, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि न्यूज़ चैनल को जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखा देते हैं, जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं। तो बस इसी के कारण बस इंडिया पीछे है, ठीक है। तो 1991 में आपका ये जो वर्ल्ड फ्रीडम डे मनाया जाता है, ये कब ऑब्ज़र्व किया गया था? तो 1991 में इसको किया गया था, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो वो नामविबिया विंडहॉक में है, ठीक है, विंडहॉक में है, ठीक। और इस दिन हुआ था और फिक्स हो गया था किस दिन? तो 1993 को जीए ने तय कर दिया था कि हम लोग किस दिन को मनाएंगे, 3 मई को मनाएंगे अपने वर्ल्ड का प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, कि हमें बोलने का अधिकार है। और 4th पिलर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को, ठीक है। जो कि हमारा प्रेस होता है उसको हम 4th पिलर बोलते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 क्लॉज ये मैंने बता दिया। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर 3 मई हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ द फेमस वर्ल्ड आर्ट दुबई फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई? तो आपको बताना है कि ये जो यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, ठीक है। विच एडिशन मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ये इस एडिशन का बुक निकला हुआ है, ये इस एडिशन का। तो आपको बताना है कि दुबई में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, वर्ल्ड का बहुत ही फेमस जो कि आर्ट का इसका नाम क्या है? तो आर्ट दुबई फेयर बोला जाता है इसको, ठीक है। ये दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ। ये मतलब कितने नंबर पे ऑर्गेनाइज हुआ ये आपको बताना है। तो ये 10th। तो ये 10वां बार मनाया गया। इसमें टोटल 60 कंट्री शामिल थी, टोटल 60 कंट्री इसमें शामिल थी, ठीक। और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 2 से 5 मई तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। 2 to 5 मई को इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India has announced to provide training to civil officers of Bangladesh from 2025 till which year? तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया से किस ट्रेनिंग लेती हैं सिविल ऑफिसर्स के लिए? तो वो 2025 तक था कि हाँ वो देगी वो, मतलब कि और हाँ, तो उसका NGCG, ठीक है, NGCG का ये ट्रेनिंग है जो कि नेशनल, एक मिनट यहाँ पे सी होगा, सॉरी, नेशनल सेंटर
गुड गवर्नेंस, ठीक है। एन से नेशनल, सी से सेंटर, जी से गुड एंड जी से गवर्नेंस। तो इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो 2014 ईस्वी में बांग्लादेश ने शुरू किया था। 2014 में बांग्लादेश ने भारत से ये हेल्प लिया था कि वो ट्रेनिंग दे सिविल ऑफिसर्स को उनके। तो ये 2025 में ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर से 5 साल की और इन लोगों ने और दिन मांग ली कि ठीक है और 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, ताकि हम अपने जो सिविल अधिकारी हैं उन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दे पाएँ। तो 2030 विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि 2025 से अगर हम 5 ईयर को प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारा 2023 आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2030 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और कुछ कुछ MOU हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इंडिया जो है अपना कोलैबोरेट की है किस किस कंट्री के साथ, किस किस के लिए। तो मैं थ्री मेन चीज़ बता दूं जो 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉ एंड वेट, तो पहला है हमारा लॉ एंड डिस्प्यूट रिसॉल्यूशन, ठीक है। ये किसके साथ किया है भारत ने? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। ऐसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, समझ जाइएगा। तो ये सिंगापुर के साथ अपने भारत ने किया है, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है एनर्जी एफिशिएंसी, EE, ठीक है। ये किसके साथ किया गया है? ये भूटान के साथ किया गया है, ठीक है। ये भूटान के साथ किया गया है। फिर तीसरा आता है अपना संस्कृत, वेट, तीसरा आता है संस्कृत रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये किसके साथ किया गया है? ये अपने नेपाल के साथ किया गया है, समझे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, लॉ एंड डिस्प्यूट रिसॉल्यूशन, वो अपने सिंगापुर के साथ करा है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि और एक चीज़, हाँ और एक चीज़, तो देख लीजिए कुछ कुछ बांग्लादेश के बारे में पॉइंट्स सुन लीजिए। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। राजधानी ढाका है। मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। भाषा यहाँ पे बांग्ला बोला जाता है। और यहाँ की PM कौन है अभी? शेख हसानी, जो कि 5 बार ये बन चुकी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब उतना कुछ बताने लायक नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल लॉन्च Chang'e 6 लूनार प्रोब मिशन टू ऑर्बिट द मून। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि कुछ दिन पहले का सेशन में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा पहला कंट्री है जो कि मून पे जाने का अपना उद्देश्य बना लिया है। तो वो था अपना चाइना। तो इसमें आंसर समझ में आ जाएगा कि चाइना आंसर होगा। तो यहाँ पे किसके जाने का प्लान हो चुका है? चाइना का। तो ये अपने जाने का भी सुविधा कर चुका है और आने का भी सुविधा कर चुका है, ठीक है। तो मून फार साइड ये लोग का मोटिव है, जो कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? तो वहाँ का सॉयल और रॉक्स को, मतलब वहाँ की मट्टी और चट्टानों को लाने के लिए, ताकि वो लोग मतलब ये समझ पाएँ कि वहाँ पे मतलब आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि आज तक वहाँ पे कोई नहीं जा पाया है। मून की बात आज तक कोई नहीं जा पाया है, ठीक। तो इसीलिए चाइना का बन चुका है कि उसे जाना ही जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently been awarded the Oxford Book Store Book Cover Awarded 2024? तो देखिए पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, भले आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को बुक लिखने के लिए पुरस्कार दिया गया, पर यहाँ पे क्या सुना जा रहा है कि वो जो बुक का फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट पेज जो इंडेक्स माना जाता है, तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेज होता है तो उसका जो कवर होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए अवार्ड दिया गया है। तो किनको दिया गया है? तो यहाँ पे सॉरी भाभी लिखा गया है, ठीक है, तो मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भावी, ठीक है, भावी, ठीक है। वेट,
भावी, ठीक है, भावी मेहता को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और इंग्लैंड की तरफ से इनको दिया गया है। और इनका ये जो बुक की ये जो कवर इन्होंने तैयार करा था जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया, तो उस बुक का नाम था द बुक ब्यूटीफुल। क्या नाम था? द बुक ब्यूटीफुल। और ऑथर उनके कौन थे? प्रदीप सेवेरिस्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, डेवन थॉमस बिलोंग्स टू विच टीम एंड हैज़ बिन बैंड आईसीसी फॉर 5 ईयर फॉर मैच फिक्सिंग। तो आपको पता होगा कि ये आईसीसी का रूल है कि अगर कोई मैच का जो प्लेयर है या फिर जो भी, तो अगर कोई मैच फिक्सिंग करता है, पैसा लेन देन करके वो कुछ सेट करता है या फिर बॉल में कुछ गलत से काम करता है, फिर बैट में कुछ, तो मतलब इस तरीके का जो काम करता है उसके लिए आईसीसी का रूल बना हुआ है। तो इसने ये जो डेवन थॉमस है, ठीक है, इनको 2023 मई से ही आरोप माना गया है आईसीसी वर्ल्ड कप के द्वारा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 7 गलती करी, ठीक है, 7 गलती की थी इन्होंने पैसा लेकर के मतलब कुछ मैच फिक्स किया था, तो इन्हें 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है आईसीसी की ओर से। मतलब ये किसी भी अभी क्रिकेट टीम में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये किस के प्लेयर थे, किस टीम के थे? तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड ऑफ द एयरफोर्स। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किसको अभी चीफ नियुक्त किया गया है एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड के लिए। तो यहाँ पे आज क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। नरगेश कपूर हो जाएगा, नरगेश कपूर, ठीक है, नर नहीं होगा, नगेश कपूर, ठीक है। तो ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। नगेश कपूर को यह सेलेक्ट किया गया है एयरफोर्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, क्योंकि मुझे ये पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी नॉलेज मिल पाए। तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, लाइक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं होता है, बस क्लिक करना होता है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है, इतने अच्छे तो आप लोग हैं। तो देखिए, हु वॉन द मेंस AFC U25 एशियन कप। तो आपसे पूछ रहा है किसने जीता है मेंस AFC U25 एशियन कप को। तो जापान ने जीता है, ठीक है। ये 6th एडिशन है जो कि एशियन कप का, जो कि मेन AFC था, जो कि अप्रैल 15 से 3 मई 2024 तक के लिए इसको किया गया था। और इसको होस्ट कहाँ पे किया गया था? कतार, दोहा में, ठीक है। ये हर 2 साल बीच करके होता है। और जीता इसमें जापान था, वो भी दूसरी बार इसने जीता। और उप विजेता कौन हुआ था? तो उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। और जब पहली बार ये शुरू हुआ था 2013 में, तो उस टाइम कहाँ पे हुआ था? ओमान में। और जीता कौन था? इराक जीता था, ठीक। मैं जल्दी बोल रही हूँ, आप स्टॉप कर के वीडियो को देख लेना, ठीक है। और आप लोगों को PDF मिल जाएगी, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, who has been appointed as the head of the GST appellate tribunal। तो नेक्स्ट सेशन जो पहले का सेशन था, तो मैंने उसमें ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों को बताया था कि ट्रिब्यूनल एक तरह का कोर्ट ही माना जाता है जहाँ पे डिस्प्यूट को रिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, सॉल्व किया जाता है। तो एक GST appellate ट्रिब्यूनल है, हर चीज़ का ट्रिब्यूनल बनवाया जाता है। तो एक GST appellate ट्रिब्यूनल है। आपसे पूछ रहा है कि उसके हेड को किसको अपॉइंट किया गया है। तो संजय कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट किया गया है, जो कि कौन है? झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और 122 अमेंडमेंट से GST को लाया गया था, ठीक है। और GST को पहला देश कौन था जो लागू किया था? तो फ्रांस किया था। GST शुरू कब हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, जब मोदी जी इस चीज़ को लाए थे। और प्रकार कितने हैं? तो 0%, 5%,
12%, 18% एंड 28%। यही आपका प्रकार है जीएसटी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हु वॉज अवॉर्डेड द यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्राइज 2024। तो आपको बताना है कि किसको मिला है यूनेस्को की तरफ से प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024। तो ये मिला है फिलिस्तीनी प्रेस को, यहाँ पे आई होगा, ठीक है, फिलिस्तीनी प्रेस को, ठीक है। यूनेस्को कब बना था? 1945 में। 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में, ठीक है। इसके डीजी कौन है? ऑड्रे ऑलॉय, ठीक है, ऑड्रे ऑलॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल लियोपार्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो इंटरनेशनल लियोपार्ड डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी दिन हम लोग प्रेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, प्रेस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बाला ग्रुप इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क? तो आपको बताना है कि हाल ही में इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप के द्वारा एक इनॉग्रेट किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क को, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है? पुणे में हुआ है, ठीक है, पुणे में हुआ है। और यहाँ पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, जो कि हमारा नेशनल लॉ डे बोला जाता है, ठीक। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और वही सब लोगों को इनॉग्रेट जब हुआ ये पार्क, तो सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई उस पार्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द ऑफिशियल एंथम ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? तो इसका आपका एंथम क्या है, आपसे ये पूछा है। तो आउट ऑफ दीज वर्ल्ड, ठीक है। ऑफिशियल एंथम क्या है ICC का? तो ऑफिशियल ये मेंस का है, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आउट ऑफ दीज वर्ल्ड, ठीक है। 1 मई से 29 मई तक ये होगा आपका वर्ल्ड कप, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा ये। पहली बार भाग कौन कौन सा देश ले रहा है? कनाडा, युगांडा और अमेरिका, ठीक है। और पहली बार 20 समझ रहे हैं, 20 टीम शामिल हुई है। इसको हिस्सा लेने वाली कितनी टीम है? 20 टीम है टोटल, पहली बार 2024 में ऐसा हुआ, ठीक है। तो हो गया। तो बस आज का सेशन इतना ही था। और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। और मुझसे कुछ भी स्किप होता है तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि ये चीज़ करेक्ट करना हो, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पॉर्टेंट डेली करंट्स अफेयर्स के साथ आप डेली जुड़ सकें। और मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डेली PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, ठीक है।